नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों। स्वागत है आपका नीरज के प्रवचन में। दोस्तों आज बात करते हैं सफलता कि सफलता को कैसे प्राप्त किया जाए या सक्सेस को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं या पा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सभी लोग सफलता पाना चाहते हैं और बहुत सी चीज़ें सर्च भी करते रहते हैं इस सिलसिले में। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि यार कोशिश भी करते हैं लोग और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। हर किसी भी फील्ड में ले लो आप, तो सफलता पाना बहुत ही मुश्किल है। और इस सफलता पाने के लिए आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि सफलता हमें कहाँ मिलनी चाहिए और कहाँ नहीं मिल पाती है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसमें हम समझेंगे कि कैसे हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के दरबार में एक अतिथि आता है और वो राजा से भेंट करता है और राजा को एक गिफ्ट समान एक बहुत सुंदर पत्थर गिफ्ट में दे देता है उस राजा को। तो राजा उस पत्थर को देखकर सोचता है, निर्णय लेता है कि भाई इस पत्थर से मैं एक भगवान विष्णु की बड़ी सुंदर प्रतिमा बनवाता हूँ और अपने राज्य के मंदिर में इसे स्थापित करवाता हूँ। तो वो अपने महामंत्री को बोलता है कि भाई महामंत्री, तुम इस पत्थर को ले जाओ और किसी मूर्तिकार से अच्छी सी भगवान विष्णु की मूर्ति बनवा लो। तो महामंत्री कहता है ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करता हूँ। उसके बाद वो एक उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास चला जाता है जो ऑलरेडी कामयाब मूर्तिकार था। उसके पास जाकर कहता है कि भाई तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी तो तुम एक भगवान विष्णु की अच्छी सी मूर्ति 1 हफ्ते में यानी कि 7 दिन में बना दो। मूर्तिकार खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है महामंत्री जी, बना दी जाएगी। और वो इस कार्रवाई को शुरू करने के लिए अपने छेनी हथौड़े जिस भी तरीके से उसको मूर्ति बनानी है वो लेके बैठता है। तो जैसे ही वो हथौड़े से उस पत्थर पर चोट मारता है तो वो पत्थर नहीं टूटता। उसने प्रयास किया काफ़ी, वो पत्थर नहीं टूटा। बहुत एक दिन भी लगाया, फिर अगले दिन फिर उसने कोशिश की, वो पत्थर नहीं टूटा। सॉरी। उसके बाद उसने जैसे ही हथौड़ा मारने को हुआ दोबारा से फिर कि भाई एक बार और कोशिश करता हूँ टूट जाए, तो उसने अपना हाथ खींच लेता है वापिस। सोचता है कि यार जब इतने 2 दिन हो गए मुझे पत्थर एक खरोंच तक नहीं आई इस पत्थर पे, तो क्या फ़ायदा है। तो वो जाता है महामंत्री के पास उस पत्थर को लेकर और बोलता है महामंत्री जी, इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन पाएगी मुझसे, मैं नहीं बना सकता। तो महामंत्री को मूर्ति तो बनानी थी क्योंकि राजा का आदेश था। तो वो अब उस पत्थर को लेकर जाता है एक साधारण से मूर्तिकार के पास। साधारण से मूर्तिकार के पास ले जाने के बाद जब वो साधारण मूर्तिकार उस पत्थर में एक हथौड़ा मारता है तो पत्थर टूटता है और उस पत्थर की शेप देकर वो मूर्ति तैयार कर देता है। तो दोस्तों आपने कुछ समझा कि जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और अंत में जब की हमें सफलता मिलने वाली होती है तो हम उस प्रयास से पीछे हट जाते हैं। यहीं हमें सब्र, पेशेंस रखना है इसी बात का कि हम अगर किसी काम में हाथ डालते हैं तो उसमें पूरी तरीके से जी जान से लगे रहें और अपने प्रयास को अंतिम क्षण तक करते रहें जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। ना कि उस सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार की तरह कि भाई अब तो पत्थर टूटेगा ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों अपने कार्य में सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।